नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने के लिए आए हैं चिमनी के बारे में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा जरूरी टॉपिक है। दोस्तों, जब भी आप किचन बनवाते हो तो ऐसे में उसके इंटीरियर के साथ साथ आपकी हेल्थ के लिए भी चिमनी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और किचन आपका साफ सुथरा रहे इसके लिए भी चिमनी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उसमें भी हम चिमनी के ऊपर बात जो करने आए हैं, डक्ट चिमनी और डक्टलेस चिमनी के ऊपर बात करने के लिए आए हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डक्ट चिमनी और डक्टलेस चिमनी में अंतर क्या होता है? अंतर सिर्फ मैक्सिमम इतना होता है कि आप डक्ट चिमनी में आपको चिमनी से निकलता हुआ एक पाइप दीवार के थ्रू होते हुए किचन के बाहर चला जाता है, और जो भी किचन के अंदर बनने वाली हवा है उसको वो अपने फिल्टर करके बाहर कर देता है। मगर यहां पे आपका डक्टलेस चिमनी, जो आजकल के टाइम पे नई चिमनी आई है, डक्टलेस चिमनी में क्या होता है, इसमें एक्टिवेटेड चारकोल फिल्टर लगा होता है। और एक्टिवेटेड चारकोल फिल्टर लगे होने के कारण इसमें क्या होता है कि ये हवा को फिल्टर तो करता है, मगर हवा को फिल्टर करके ये उल्टा किचन में ही छोड़ देता है। जिस कारण से बेनिफिट क्या होता है कि इसमें आपको कोई पाइप नहीं लगा होता, डक्ट मतलब कोई पाइप लग के बाहर किचन के बाहर नहीं आता है। ये सिर्फ चिमनी आपको दिखाई देगा, उसके ऊपर कोई पाइप लगा हुआ नहीं देगा। मगर इसमें क्या होता है कि जो एक्टिवेटेड चारकोल फिल्टर लगा होता है, ये टाइम टू टाइम आपको चेंज करना पड़ता है। मेन डिफरेंस इसमें इन फिल्टर में ये है। मगर अब इसमें पॉइंट टू पॉइंट हम बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी लोगों से चाहूंगा, अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो नीचे लाल का बटन दबाकर दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर दें। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल बजाना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। और दोस्तों, सब्सक्राइब करने का ना 1 रुपए भी कॉस्ट नहीं लगता है। दोस्तों से सब्सक्राइब जरूर कर दे, फटाफट सब्सक्राइब कर दे। मेरा 20,000 सब्सक्राइबर तक पहुंचने का बेसिक एक टारगेट है, इसको सिर्फ आप ही लोग पूरा कर सकते हैं। अगर नए हैं दोस्तों, फटाफट सब्सक्राइब करते जाइए, आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। 20,000 तक मैं 2 दिन में ही पहुंच जाऊं। तो इसलिए दोस्तों प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब करेंगे तो अच्छी और क्वालिटी वाइज अच्छी वीडियो आपको मिलेगी। चलिए दोस्तों, मैं पॉइंट टू पॉइंट पहले पॉइंट पे आ जाता हूं। सबसे पहले दोस्तों इसमें आ जाता है पॉइंट इंस्टॉलेशन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब कि आपने डक्ट चिमनी लेकर के आया और उसको आपको इंस्टॉल करना, अपने किचन में लगवाना है, तो उसमें आपको क्या दिक्कतें आ सकती है। आपने किचन में इंस्टॉल करवाया, उसको लगवाया, लगवाने के बाद उसको उसमें डक्ट पाइप मतलब जिसका पाइप है उसको लगवाने के लिए आपको किचन के वॉल के थ्रू होते हैं उसको बाहर करना पड़ता है, दीवार के थ्रू बाहर करना पड़ता है, या फिर एक किसी खिड़की के पास ऐसे इस जगहों पर लगाना पड़ता है। तो ऐसे में दिक्कत क्या होती है, अगर आपके पास जगह सही है तो आप उसको पाइप को बाहर कर दोगे। मगर आपके पास जगह नहीं है तो ऐसे में काफी बार अगर आप किराए पे रह रहे हो तो वहां पे आपका लैंडलॉर्ड मतलब कि आपका मकान मालिक आपको ये अलाउ नहीं करेगा कि ये आपको दीवार के थ्रू बाहर करो या दीवार को तोड़ो। क्योंकि काफी बार ऐसे में आपको दीवार को तोड़ करके डक्ट को, जो पाइप को आपको बाहर करना पड़ता है। ये बहुत ज्यादा गलत हो जाता है। इस कारण से काफी बार ये चिमनी बहुत दिक्कत हो जाती है चिमनी को लगाने में। इंस्टॉलेशन प्रोसेस में इसमें यही सारी दिक्कतें होने के कारण ये इसमें सबसे बड़ा डिफिकल्ट प्रोसेस है, इसको इंस्टॉलेशन प्रोसेस डक्ट चिमनी में। अब ऐसे में डक्टलेस चिमनी को आपको उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, मगर ये दिखता बिल्कुल सेम है डक्ट चिमनी की तरह। मगर इसमें फायदा क्या होता है, इसमें कोई डक्ट कोई पाइप नहीं होता है। इसमें एक एक्टिवेटेड चारकोल फिल्टर होता है। मतलब कि इसमें जैसे ही आप ब्लोअर ऑन करते हो तो इसमें आपका जो भी आसपास इन्वायरमेंट की हवा को ये अपने अंदर से सोख लेता है, और उसको सोख करके एक्टिवेटेड चारकोल फिल्टर के थ्रू फिल्टर करके उस हवा को दोबारा से वहीं पे छोड़ देता है। और इसमें डबल फिल्टर होता है, बफेल और मैश फिल्टर होने के कारण। बफेल और मैश फिल्टर के द्वारा ये अपने अंदर हवा लेके फिल्टर करता है, उसके बाद एक्टिवेटेड चारकोल के थ्रू फिल्टर करके ये दोबारा से छोड़ देता है। जो नॉर्मल हमारा डक्ट हमारा चिमनी है उसमें आपका सिर्फ बफेल या मैश फिल्टर होता है, जिसके थ्रू फिल्टर करके ये हवा को सीधा बाहर कर देता है, घर से सीधा बाहर। तो ये इसमें मेन प्रोसेस हो जाता है। अब बात आ जाती है इसमें अगले पॉइंट की। अगर आप सिर्फ यहाँ पे देख रहे हो कि इंस्टॉलेशन प्रोसेस इसका आसान है और इंस्टॉलेशन प्रोसेस के द्वारा ही आपको चुनाव करना है, क्योंकि काफ़ी बार क्या हो जाता है कि हम किराए पे रह रहे हैं और हमारे पास जगह नहीं होती पाइप निकालने की बाहर, तो ऐसे में आप जा सकते हो डक्टलेस चिमनी की तरफ। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस वाइज, इन दोनों चिमनी में परफॉर्मेंस किसकी अच्छी रहती है। मतलब कि जब भी आप यूज करते हो तो परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी आप किचन में होने वाला हवा है, स्मोक है, जो भी हवा मॉइस्चर है, ह्यूमिडिटी है, अगर डक्ट चिमनी है तो ये सब कुछ जो है हवा, मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी, इनको ये किचन से बाहर कर देता है और किचन का टेम्परेचर नॉर्मल और ड्रायर रखने की और ठंडा रखने की कोशिश करता है। मगर यहाँ पे डक्टलेस चिमनी के साथ उल्टा है। क्या उल्टा है
कि अगर ये आपका हवा तो फिल्टर करता है, ये अपना हवा इसने फिल्टर किया, फिल्टर करने के बाद क्या करता है, ये उसी हवा को आपका किचन में छोड़ देता है। तो ऐसे में क्या होता है, ह्यूमिडिटी जो होती है वो किचन में दोबारा बहुत ज़्यादा बनने लग जाती है, और इस कारण से काफ़ी बार जो किचन में काम करने वाला है उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, क्योंकि दोस्तों ह्यूमिडिटी होगी, ह्यूमिडिटी होने के साथ साथ ही गर्मी बढ़ती जाएगी आपके किचन में। जब कैसे ही गर्मी बढ़ेगा तो किचन में काम करने वालों के लिए दिक्कत होगी। और परफॉर्मेंस बाय इस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपका डक्ट चिमनी काफ़ी आगे चला जाता है, और ऐसे में क्या होता है कि परफॉर्मेंस वाइज देखेंगे तो आपका डक्ट चिमनी हो जाता है आगे। अब यहाँ पे बात हो जाती है आवाज़ की। बहुत बार क्या होता है कि हम किचन में काम कर रहे होते हैं, चिमनी की आवाज़ इतनी ज़्यादा होती है कि हमें घर के दूसरे कोने से कोई आवाज़ दे रहा हो और आवाज़ सुना ही नहीं देता हमें, जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम की बात हो जाती है। मगर अगर आपकी चिमनी में आवाज़ कम हो तो ऐसे में ये प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो ये ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है कि आपकी चिमनी आवाज़ कम करे। अगर डक्ट चिमनी आप यूज़ करते हो, यहाँ पे क्या हो जाता है, एक मैश और बफेल फिल्टर के अलावा इसमें कोई अलग से कोई दूसरा तीसरा फिल्टर यूज़ नहीं होता है, जिस कारण से जैसे ही आप ब्लोअर ऑन करते हो और ये आपका मैश और बफेल फिल्टर से फिल्टर करता हुआ हवा को बाहर छोड़ देता है, और इसमें नॉइज़ जो होती है काफ़ी कम होती है। मगर यहाँ पे अगर डक्टलेस चिमनी है तो वहाँ पे आपको दिक्कत यहाँ देखनी पड़ जाती है। जैसे ही आप ब्लोअर ऑन करते हो, यहाँ मैश और बफेल फिल्टर से होते हुए यहाँ पे आपको चारकोल फिल्टर से भी हवा को बाहर करना वो हवा को फिल्टर करना पड़ता है ब्लोअर को। तो ऐसे में ब्लोअर को मोर एनर्जी, ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है, और ज़्यादा ताकत लगाने की वजह से आपका जो चिमनी है वो बहुत ज़्यादा आवाज़ करने लग जाता है, और ऐसे में परफॉर्मेंस भी उसकी डाउन हो जाती है। परफॉर्मेंस उसको बहुत ज़्यादा परफॉर्म करना पड़ता है, और इस कारण से आपका चिमनी बहुत ज़्यादा गर्म, बहुत ज़्यादा कम परफॉर्म कर पाता है, कम मतलब ज़्यादा लाइट उसको लेनी पड़ती है। तो इस कारण से यहाँ पे डक्ट चिमनी जो है काफ़ी आगे चला जाता है। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस वाइज में भी मैं कहूँगा, एक आवाज़ कम का होने के कारण भी कहूँगा कि अगर आप एक अच्छे चिमनी की तरफ जाना चाहते हैं तो आप डक्ट चिमनी की तरफ जाएं। अब यहाँ पे साइज स्पेस की बात कर लेते हैं। साइज के बारे में बात किया जाए तो ये नॉर्मली जिस साइज का आपका डक्ट चिमनी आता है उसी साइज का आपका डक्टलेस भी चिमनी आता है। तो इसलिए साइज की कोई टेंशन मत लीजिए, साइज आपको जो भी साइज है वो दोनों में अवेलेबल हो जाएंगे। अब यहाँ स्पेस की बात आ जाती है। आपका स्पेस में यहाँ डक्ट लगने के कारण, मतलब पाइप लगने के कारण ज़्यादा स्पेस यहाँ पे कंज्यूम करता है डक्ट चिमनी, मगर यहाँ पे स्पेस कम कंज्यूम करता है डक्टलेस चिमनी, क्योंकि इसमें आपका कोई पाइप नहीं लगती है। तो दोस्तों डक्टलेस में इसलिए आपको बेहतर हो जाता है इस कारण में। मगर यहाँ पे मेंटेनेंस के ऊपर आ जाते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंटेनेंस में यहाँ पे अगर आपने एक बार डक्ट चिमनी लगा दिया, पाइप फिटिंग कर दी, डक्ट लगा करके नॉर्मल सारी फिटिंग हो गई, तो यहाँ पे मेंटेनेंस आपका डक्ट चिमनी में उसके बाद लगभग 0 हो जाता है, बहुत ही कम होता है। अगर उसमें कोई कमी आ जाती है, कोई खराबी ही आ जाती है, तभी उसमें कोई मेंटेनेंस आता है। 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल तक जल्दी उसमें कोई मेंटेनेंस नहीं आता। मगर यहाँ पे डक्टलेस चिमनी में जैसे कि यहाँ बताया गया कि इसमें एक्टिवेटेड चारकोल फिल्टर का यूज होता है, तो एक्टिवेटेड चारकोल फिल्टर को साफ करने के लिए, यहाँ पे एक्टिवेटेड चारकोल फिल्टर को साफ करने के लिए हमें तो इसको समय समय पे यूजर्स के अकॉर्डिंग उस फिल्टर को चेंज करना पड़ता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसी टाइम पे मेंटेनेंस और खर्चा बढ़ जाता है डक्टलेस चिमनी में। तो ये बहुत जरूरी है, इस बात का जरूर ध्यान रखें। डक्टलेस चिमनी में आपको मेंटेनेंस बढ़ जाता है, यहाँ पे आपको समय समय में फिल्टर चेंज कराना पड़ेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी चिमनी को लेते टाइम पे, डक्ट चिमनी और डक्टलेस चिमनी। आपको अकॉर्डिंग टू मैंने जैसे बताया पॉइंट टू पॉइंट, आपको बहुत अच्छी तरह से मेरे हिसाब से समझ में आ चुका होगा कौन सी चिमनी आपके घर के लिए, आपके किचन के लिए बेहतर होगी। ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, जहां भी दिल करे वहां फॉलो जरूर करें। जो भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर पूछें। और दोस्तों आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, 20,000 का मेरा टारगेट है छोटा सा सब्सक्राइब पहुंचने का, वहां तक पहुंचाने में जरूर दोस्तों प्लीज हेल्प जरूर करें। 20,000 आपके लिए कुछ नहीं है दोस्तों, फटाफट सब्सक्राइब कीजिए, 20,000 सब्सक्राइबर तक पहुंचाइए। सब्सक्राइब करने में 1 रुपया भी कोई कॉस्ट नहीं लगता। जय हिंद, जय भारत। जल्दी ही मिलते हैं ऐसी और बहुत ज्यादा नॉलेजफुल वीडियो में। ऐसी वीडियो हमारे चैनल पे फटाफट से आती रहती है बहुत सारी, तो फटाफट से जाकर सब्सक्राइब करते जाइए, जल्दी सब्सक्राइब करते जाइए।